आजकल सबकी ज़बान पे सिर्फ एक ही नाम है आईएमएफ। और ये इसलिए है क्योंकि आईएमएफ से हमें तकरीबन 1.1 बिलियन डॉलर्स की ट्रांच मिलनी है। इसी प्रोग्राम के अंदर अभी जो आईएमएफ की एक नई डिमांड सामने आई है वो है इंटरेस्ट रेट्स में और इंक्रीज़। आज के वीडियो में हम लोग इसी सिनेरियो की बात करेंगे कि क्यों इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ करना अभी शायद इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए ना हो। न्यूज़ सोर्सेस की मानी जाए तो आईएमएफ की जो करंट डिमांड है वो तकरीबन इंटरेस्ट रेट्स को 25% पे ले जाना है। अगर याद हो तो अप्रैल के अंदर ही तकरीबन 100 बिप्स से स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया था और 21% के ऊपर लेके आए थे। पिछली दफ़ा जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए थे तो एसबीबी के गवर्नर ने कहा था कि हमारे रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं, यानी कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो 21% से नीचे ही रहेगी FY24 के अंदर। हमारे जो एस्टिमेट्स हैं उनके हिसाब से 20.8% रिकॉर्ड की जाएगी FY24 के अंदर इन्फ्लेशन, जो कि इस साल के अगर मुनासबत देखा जाए तो काफ़ी नीचे रहेगी, क्योंकि स्टार्ट जुलाई से तकरीबन हमारी जो इन्फ्लेशन है वो टेपर डाउन करना शुरू हो जाएगी। जो IMF की 25% की मांग है उसमें प्रॉब्लम ये बनता है कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट्स तकरीबन 4% से बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर मसला ये होगा कि जो भी बोरोइंग कर रहा है, अगर वो 100 रुपये बोरो करता है तो उसको इसके ऊपर 25 रुपये सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ऑब्वियसली ये जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर स्प्रेड भी चार्ज होता है, तो एट लीस्ट 25 रुपये देना होगा। इसकी वजह से जो बोरोअर्स हैं, यानी कि कॉर्पोरेट बोरोअर्स, वो थोड़े से फाइनेंस कॉस्ट के मद में हायर चार्जेस देखेंगे, जिसकी वजह से फीजिबिलिटी ऑफ गेटिंग डेट कम होना शुरू हो गई है। 25% के इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। जब आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इतनी बड़ी हुई होती है तो बहुत सारी कंपनीज उस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को मीट नहीं कर पाती हैं और फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो सारी कंपनीज अपना डेट यूज़ करती थी वर्किंग कैपिटल की फाइनेंस के लिए या फिर किसी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए, उनकी डिमांड फॉर फाइनेंसिंग कम हो जाएगी और जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है पाकिस्तान में वो कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना ज़रूरी क्यों है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में लाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के केस के अंदर हमने जैसे देखा है कि सितंबर 2021 से लेके अभी तक तकरीबन 1400 बिप्स से हमारे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन के अंदर कोई स्लो डाउन नहीं नज़र आया। आइए बात करते हैं कि हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं पार्टिसिपेशन लो होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह यह है कि इन्वेस्टर्स को एक रिस्क फ्री एसेट के अंदर हाई रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि एक रिस्क फ्री एसेट जैसे कि PIBs या T-bills, उसके ऊपर बेहतर रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है बनिस्बत उसके जो इक्विटी मार्केट में रिस्क लेके मिलेगा, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन कम होती हुई नज़र आई है। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस वन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल and other social media handles. Thank you.